कौन सी एज राइट होती है शादी के लिए? देखो, शादी के लिए जो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जब भी अच्छा रिश्ता मिल ले तो कर लेना चाहिए, फिर सेकंड थॉट्स पे नहीं जाना चाहिए और जब तक अच्छा रिश्ता ना मिले इंतजार करना चाहिए। भगवान ने किसी को ऑप्शन नहीं दिया, इसी वजह से अंग्रेजों ने भी वो लिख लिया कि बेगर हैज नो चॉइस। अब बेगर हैज नो चॉइस मीन्स इसका मतलब जो इतने भी इंग्लिश हैं, अंग्रेज हैं या ब्रिटिशर्स हैं, वो बेगर तो नहीं है। तो बेगर का मतलब उन्होंने वर्ड यूज किया है कि दे आर बेगर इन द आईज ऑफ गॉड। मतलब वो उनसे मांगते हैं ना, आप भी मांगते हैं, मीन्स आप ऐसे करते हैं ना भगवान के सामने कि भगवान मुझे ये दो, मीन्स वी आर बेगिंग ना, बेगिंग मीन्स मांगना। आप अपने फादर से मांगते हो वो बेगिंग नहीं है, अपने भगवान से मांगते हो वो बेगिंग नहीं है, लेकिन आप पड़ोस के साथ जाके ऐसे करके हाथ दे रहे हो, बाबा जी मेरे को थोड़ा सा ये दे दो, तो उसको बेगिंग कहते हैं। बेगिंग का भी एक अलग अलग स्टेज है, नहीं? तो बेगिंग नहीं करनी, अपना हक लेना है। हक कहाँ से मिलेगा? जहाँ पे अपनापन होगा। अपनापन कहाँ बनेगा? जहाँ पे आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करोगे कि यस मैंने इसके साथ हँस के बात करनी है, इनको खुश कर रखना है। अगर आप अपने परिवार के सभी मेंबरों को खुश रखेंगे, तो आपको बेगिंग नहीं करनी पड़ेगी, फिर तो आपका हक हो गया। भई जो लड़की इस घर में आ रही है, आते सार ही जैसे ही लावा-फेरी होएगी, उसका हक बन गया, इस प्रॉपर्टी में भी बन गया, इस घर में भी बन गया, इस घर के लोगों पे भी बन गया। नहीं? तो वो भी ये फ़ील करेगी कि मैं इस घर में आ रही हूँ, अपना समझ के आ रही हूँ। आप भी फ़ील करोगे कि वो जो इस घर में आ रहा है, वो आपका अपना है और उसको आपने 50 साल में और उसके साथ थॉट प्रोसेस को मिलाना है, उसके साथ ऑरा मैचिंग करनी है और उसको एक्कोमोडेट करना है। दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास आता है कि हम बातचीत करने में कि हमारा नेचर कैसा है। 2 नेचर होते हैं, एक रैश होता है और एक रेस होता है। रेस में मतलब ये होता है कि हम दौड़-दौड़ के बात करते हैं। है ना? कई लोगों को आपने देखा होगा बात करते समय मोबाइल फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो मूव कर रहे हैं। एक जगह पे बैठ के बात नहीं कर पाते। दूसरा आपने देखा होगा रैश बात कर रहे हैं, जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी। है ना? एक चीज़ को आराम से रोक के बात करते हैं, एक चीज़ को समझ लो आपके एक कार में 100 किलोमीटर की स्पीड होगी, है ना? अब 100 किलोमीटर की स्पीड पे जब कार चलेगी, उसकी आवाज़ कुछ और होगी और 40 किलोमीटर की स्पीड पे कार चलेगी, उसकी कुछ आवाज़ और रहेगी। इट मीन्स के जो स्पीड कंट्रोल है ना, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जो आज का जो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है रिलेशनशिप पे। तो रिलेशनशिप में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सोल कनेक्शन, फिर दूसरा फाइनेंशियल इक्विटी, तीसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो 3 चीज़ें अगर आप में हैं, तो रिश्ता ब्रेक नहीं होगा। अगर कोई न्यूक्लियर फैमिली से जॉइंट फैमिली में जाता है, उस बच्चे को क्या-क्या अपने ध्यान में रखना चाहिए? देखो, न्यूक्लियर फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है और जॉइंट फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी होती है, ठीक है? और दूसरा फ़ायदे भी उसी हिसाब से, जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें फ़ायदा भी इतना होता है, न्यूक्लियर फैमिली में इतना फ़ायदा होता है और जॉइंट फैमिली में इतना फ़ायदा होता है। तो जॉइंट फैमिली के फ़ायदे ज़्यादा हैं, है ना? सबसे पहला फ़ायदा कि आपको बातचीत करने का मन कर रहा है, तो आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में ही आपको इतनी फैमिली मिल गई कि 10, 20, 25, 30 लोगों का फंक्शन आप छोटा-मोटा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। न्यूक्लियर फैमिली में आप कोई बंदा घर में अकेला है, वो किससे बात करेगा? नौकरों से बात करेगा, अपनी डॉगी से बात करेगा, किससे बात करेगा? या उसको घर से बाहर जाना पड़ेगा। जॉइंट फैमिली का सबसे होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयरिंग में आ जाती है और लायबिलिटी भी शेयरिंग में हो जाती है। अगर ये नहीं कि खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग होती है, लायबिलिटी भी शेयरिंग हो जाती है ना। आज किचन में आपका मन नहीं है, उस किसी और ने काम कर लिया, कल उसका मन नहीं है, आपने काम कर लिया। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं, तो आपको 365 दिन अपने हाथ से ही काम करना पड़ेगा।